वैसे पश्चिम बंगाल के बारे में मैंने पिछले हफ्ते बोला। अब मैं आपको पश्चिम बंगाल के पार्ट 2 के बारे में बोलने जा रहा हूँ। अनादिकाल से ये धरती पवित्र स्त्री वंदनी पूजनी मानी जाती है। उत्तराखंड से गंगोत्री से गंगा बहती हुई इस धरती से गुजरती हुई समुद्र में जाके मिलती है, जिसे गंगा सागर बोला जाता है। गंगा और सागर का मिलन होता है। 14 जनवरी को प्रत्येक साल भव्य मेला होता है। साधु संत पहाड़ों में तपस्वी लोग यहाँ पर आकर गंगा सागर का स्नान कर अपने पिछले विचारों के दूषित बातों को त्याग कर नई धारा में पवित्र होते हैं। दूसरी बात यह है कि कपिल भगवान इसी क्षेत्र में अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे, जो आज सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। ये 24 परगना डिस्ट्रिक्ट गंगा सागर से लेके इस क्षेत्र में कपिल भगवान का आश्रम चलता था, इसलिए ये बंगाल की भूमि धन्य और पूज्य और वंदनीय है। दूसरी बात, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जैसे हुए, चैतन्य महाप्रभु जैसे भक्त हुए, रामकृष्ण परमहंस जैसे हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे कवि हुए, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से शूरवीर और देश की आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए। उसमें खुदीराम बोस, दिनेश बादल, इस प्रकार के महापुरुष लोग इस धरती पर जन्म लिए। आज भी उस परंपरा के हिसाब से ये बंगाल उच्च श्रेणी से ध्यान में रखा जा सकता है। ऐतिहासिक स्थानों के हिसाब से, बुद्धिजीवियों के हिसाब से, पढ़े लिखे योग्य व्यक्तियों के हिसाब से ये धरती, बंगाल की धरती को सोनार बंगाल के नाम से जाना जाता था। ऐसा हमने बचपन में बुजुर्ग लोग से और पिताजी के मुँह से ये सुना था। इसी प्रकार यहाँ की कारीगरी भी बहुत उच्च कोटि की होती थी। कहते हैं मरमर की साड़ी अंगूठी की गोलाई में उसको एक पार से 2 पार कर दिया जाता था। इतनी बारीकी से वो मरमर की साड़ी बनती थी। तांत की साड़ी यहाँ बनती थी। कपड़े की कारीगरी और शिल्पकार बंगाल के हर राज्य में, हर जिला में देखने को मिलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे बोलपुर में शांति निकेतन में उन्होंने विद्यापीठ की स्थापना की। भारत के हर प्रांत के लोग यहाँ पर आके शिक्षा ग्रहण करते थे। इसी प्रकार यहाँ पर शक्तिपीठ भी है। कम से कम 5 से 6 शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ में 6 शक्तिपीठ यहीं पर है।
कुछ खड़गपुर के पास मिदनापुर में है, कुछ मेछेदा से आगे तुमरुक में है, और कुछ बोलपुर शांति निकेतन के पास में शक्तिपीठ है। मैंने पिछले हफ्ता ये वर्णन किया था, भारत भूमि शक्ति की पूजा होती है, तो ये सौभाग्य है यहाँ पर शक्ति की पूजा। ये 51 शक्तिपीठ में 5 शक्तिपीठ है। एक मूल शक्तिपीठ काली घाट भी, एक काली का जीप यहाँ पर गिरा था महाशक्ति के रूप में, इसके लिए काली घाट के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे यहाँ पर सावन के महीने में बाबा तारकेश्वर बाबा का जलों से अभिषेक किया जाता है। कलकत्ता से 30 किलोमीटर दूरी पर सेबरापुरी स्टेशन में उतरकर गंगा जल भर के बाबा तारकनाथ की यात्रा होती है। 1 किलोमीटर पहले बाबा लोकनाथ पर एक कलश जल चढ़ाया जाता है और दूसरा कलश बाबा तारक बाबा के ऊपर में जल चढ़ता है। ऐसी यहाँ पर शुरू से ये परंपरा चली आ रही। वैसे ही कलकत्ता से 70-80 किलोमीटर दूर नॉर्थ बंगाल की साइड में, उत्तर बंगाल की साइड में लोकनाथ बाबा का मंदिर है। वहाँ पर भी सावन के कुछ दिनों के बाद वहाँ पर भी कलश में जल भर के बाबा लोकनाथ को जल चढ़ाया जाता है। छोटे छोटे बहुत से यहाँ पर साधु संतों के मठ हैं, आश्रम बने हुए हैं। अपने जीवन से लोग तंग आके उस मठ में जाके भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। उन संतों की बातों को सुन के अपने जीवन को कृतार्थ कर देते हैं और अपने जीवन में जो टूटी रह जाती है उसको वो पवित्र और स्वच्छ निर्मल बना लेते हैं। इस धरा पर, इस धरती पर ये देखने को मिला। और भी बहुत सी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। आदिवासी का एरिया भी यहाँ पर है, जनजाति लोग का भी एरिया है। कुछ असामाजिक तत्व उन भोले भाले लोगों को प्रोत्साहित कर कुछ कानून के जोर पर और कुछ उनकी गरीबी का नाजायज फ़ायदा उठा के उनको धर्म परिवर्तन कर कुछों को मुसलमान बना दिया जाता है, किसी को क्रिश्चियन बना दिया जाता है, किसी को बुद्धिज़्म बना दिया जाता है। ये हमारे सनातन धर्म में ये परिपाटी नहीं है। किसी भी संप्रदाय को अपने धर्म में धर्म परिवर्तन की प्रेरणा दी जाती है, लेकिन बाकी संप्रदाय में ये देखने को मिल रहा है। भोले भाले जनजाति लोग, आदिवासी लोग अशिक्षित है, गरीबी है, उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं पैसे के धन पर और कई प्रकार की ऐसी बातों से फुसला के वो अपने अपने धर्म में उन गरीबी लोग को ट्रांसफर कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। मैं जब कभी कोई गांव में जाता था घूमने के हिसाब से या जंगलों में जाता था, तब मालूम पड़ता था ईसाई किस प्रकार उन लोगों भोले भाले लोगों को बनाते हैं, बुद्धिज़्म किस प्रकार उन लोगों को भोले भाले लोगों को बनाते हैं, और मुस्लिम संप्रदाय के लोग किस प्रकार उन जनजाति लोग, आदिवासी लोग, हिंदू सनातन धर्म के लोगों को धर्म परिवर्तन कर अपने धर्म में मिला लेते हैं। अब तो साधन हो गया, सुविधा हो गई, मोबाइल का ज़माना हो गया, टीवी हो गई है, प्रचार हो गया है। आज से मैं 25 साल 30 साल
या यूँ कहिए 40 साल पहले जब मैं उस इलाकों में घूमता था पर्यटन के हिसाब से, तब वहाँ पर कुछ लोगों से या बहुत से लोगों से मेरा बातचीत जब होता था तो ये सब सुनने को मिला, देखने को भी मिला। आज स्थिति परिस्थिति बदल गई है। उस सब स्थानों में सड़क का साधन नहीं था, एजुकेशन का अभाव था, धन का अभाव था, रोजगार का अभाव था। लेकिन आज भी पढ़े लिखे लोग अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग धर्म के, जिनको एजेंट बोला जाता है, कोशिश कर रहे हैं उनको अपने धर्म में कन्वर्ट करने के लिए। इतिहास बतलाता है ये धन्य है धरती, इस धरती पर कितना जुल्म हुआ, कितना अत्याचार हुआ, लेकिन यहाँ के बसंते हैं, यहाँ के जो लोग हैं, इस प्रकार की बातों से वो दूर रहते हैं और उस प्रकार से उनसे मेल जोड़ और उनसे नहीं करते हैं। ये देखने को भी मिलता है और सुनने को भी मिलता है। बंगाल ऐसा प्रांत क्षेत्र है, मैंने जो देखा और जो सुना उसके आधार पर मैंने जो बात आपको बतलाई है। वैसे यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के भारत के हर प्रांत से लोग आए हुए हैं। राजस्थान के लोग आए हुए हैं, गुजरात के लोग आए हुए हैं, महाराष्ट्र के कम लोग आए हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के बहुत से लोग, यूपी, बिहार के लोग बंगाल में आके बसे हैं। लेकिन बंगाल का कल्चरल जब हम देखते थे बचपन में, जब इनके यहाँ कुछ शादी ब्याह, कुछ उत्सव होता था बंगाली भाइयों के यहाँ, तो उनका पहनावा देख के मन पसंद हो जाता था। चुन्नीदार धोती, चुन्नतदार कुर्ते और उसके पर पतला सा शॉल, अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से वो शरीर पर रखते थे। उसी प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की उनकी चप्पलें, उनके जूते, वो धोती जिस स्टाइल से या जिस तरीके से पहनते थे, या कुर्ता जिस तरीके से पहनते थे, उसी तरीके से उनके चप्पल जूते भी हुआ करते थे। वो चीज़, वो परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो गई है। अब तो सिर्फ एक ही पहनावा रह गया है, कमीज, पैंट, चप्पल, जूता, बस। वैरायटी टाइप के जो चप्पलें जूते होती थी वो शोभा होती थी उन धोती और कुर्ते के पहनावा पर। भिन्न भिन्न डिजाइन की कुर्ते होते थे, भिन्न भिन्न डिजाइन से धोती के तरीके पहनते थे। वो देखने लायक होता था। जब मैं उनके परिवार में शादी ब्याह के उत्सव में पिताजी के संग जब जाता था, केले के पत्ते पर, कितना भी बड़ा पैसा वाला हो, केले के पत्ते पर सबको बैठा के भोजन कराया जाता था। भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, विशेषकर बंगाल में रसगुल्ला फेमस है, मिष्टी दही फेमस है और संदेश फेमस है। ये किसी भी प्रांत में ये देखने को नहीं मिलता है। जो वैरायटी आप मिठाई की, संदेश और छेना के द्वारा जो बनती है, वो दूसरे प्रांत में देखने को नहीं मिलती है। मैं भी खाने का बचपन से ही कुछ शौकीन था। यहाँ के राजभोग, यहाँ के रसगुल्ले, यहाँ के चमचम, रसमाधुरी और भी बहुत सी मिठाइयाँ छेना की बनती थी, शादी ब्याह में होती थी। हम लोग के समाज में शादी ब्याह में छेने का आइटम कम हुआ करते थे। उसकी जगह होते थे बादाम की बर्फ़ी, खोए की बर्फ़ी, बालूशाही की बर्फ़ी, इमरती, जलेबी, ये सब शादी ब्याह में होते थे। लेकिन बंगाली लोग के यहाँ छेना की बनाई हुई मिठाई से लोगों को परोस कर उनका खिलाने का एक अलग तरीका था। केला के पत्ते पर
इस प्रकार से बंगाल का जो मैंने देखा। और एक चीज़ तो मैं आपको बोलना ही भूल गया, यहाँ से शहर से 15 किलोमीटर दूर बोटानिक गार्डन है, वो देखने लायक है। कई सौ वर्ष पुराना यहाँ पर बड़ का पेड़ है। इतना विराट रूप में बड़ का पेड़ है। किस जगह जड़ है, किस जगह पेड़ है, वो समझ में नहीं आता है। कम से कम आधा से पौन किलोमीटर क्षेत्र में वो बरगद का पेड़ चारों सब से घिरा हुआ है। अब तो उसको बाउंड्री वॉल बना दिया गया है, कांटेदार तार लगा दिए गए हैं। उस पेड़ के अंदर कोई जाते नहीं है, दूर से ही देखा जाता है। पहले तो हम लोग छोटे में अंदर जाते थे, एक टेनी से दूसरी टेनी में झूला झूलते थे और एक दूसरे को खेल भी वहाँ पर हम लोग खेलते थे। लेकिन अब वो चीज़ बंद हो गई। भिन्न भिन्न प्रकार के बोटानिक गार्डन में फूल हैं, पेड़ हैं, अलग अलग टाइप के है। ये प्राय कर हम लोग स्कूल की जब छुट्टियां हो जाती थी, जाड़े के समय में दिन भर मनोरंजन करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए हम लोग जाते थे परिवार के संग में। वो भी एक आनंद का चीज़ था। इधर बेलूर मठ देखने लायक है। स्वामी विवेकानंद का यहाँ मूर्ति है और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का भी वहाँ पर मूर्ति है। उस बेलूर मठ में बड़ी शांति महसूस होती है। जब वहाँ पर हम जाते हैं, कभी थके थकाए जब उस हॉल में बैठते हैं, कुछ मिनटों के बाद शरीर की थकान दूर हो जाती है, मानसिक में एक नया चेतन पैदा हो जाता है। यह स्थान की बड़ी गरिमा, बड़ी महिमा होती है। ऐसे छोटे मोटे और भी बहुत से बंगाल में चीज़ है देखने लायक। यहाँ पर कुछ ऐसे मंदिर है जो साल में एक बार ही खुलते हैं। शिव जी का मंदिर है, विराट मंदिर है, शहर के बीचों बीच में है। सिर्फ एक हफ्ता के लिए शिवरात्रि के उपलक्ष्य में उस मंदिर का दर्शन हम लोग करते हैं, बाकी दिन बंद रहता है। ये इसको बोलते हैं भू कैलाश। कम से कम 10 फुट हाइट होगा और 4 से 5 फुट इसकी चौड़ाई भी होगी। ये भी देखने लायक है। वैसे ही कलकत्ते के पास में भूतनाथ मंदिर है, बहुत बड़ी महत्ता है। और मोटे महादेव का दर्शन होता है। पंचमुख हनुमान जी का भी मंदिर है, ये भी देखने लायक है। दर्शन करने से लोगों की मन में शांति और लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे मैंने एक निष्कर्ष निकाला, एक मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि भारत के हर क्षेत्र में कोई न कोई देवी देवता का मंदिर होता है और उसके 100-200 किलोमीटर के दायरे में उस मंदिर में लोग जाते हैं, अपनी कामना पूर्ण करते हैं। कामना होने पर वहाँ पर उत्सव मनाते हैं और अपनी मनोकामना मांगने के लिए उस मंदिर के द्वार में जाते हैं। चाहे वो शिव का हो, चाहे काली का हो, चाहे आपके हनुमान जी का हो, चाहे गणपति का हो। ऐसे कई मंदिर हैं, हर शहरों में ऐसा देखने को मिलता है प्राय कर। और लोग श्रद्धालु अपने विश्वास और श्रद्धा से वहाँ पर जाते हैं और पूजा पाठ उसमें करते हैं। इस प्रकार मैंने आपको बंगाल के बारे में बतलाया और इसमें कुछ दूसरी बातों को भी मेरे मुंह से निकल गई। आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए,
फॉरवर्ड करिए सतीश कुमार शो।